2024 के एंड में मेटा ने एक अपडेट रिलीज की और जिसकी बात अब 2025 में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये अपडेट कोई छोटा मोटा अपडेट भी नहीं था, ये बहुत बड़ा अपडेट था जिसके बाद मेटा एड्स अकाउंट फंक्शन कैसे करता है वो पूरा सिस्टम ही बदल गया। इनफैक्ट फंक्शनिंग बदल गई, एड्स कैसे दिखते हैं वो सब चेंज हो गया। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। जो भी मेटा एड्स इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है उसके लिए ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट की। अब ये आप बहुत ही जगह सुन रहे होंगे, एंड्रोमेडा अपडेट में ये है, एंड्रोमेडा अपडेट में वो है, एंड्रोमेडा अपडेट में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। पर चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर एंड्रोमेडा अपडेट है क्या, ये आपके मेटा एड्स अकाउंट को कैसे अफेक्ट करता है और आप कैसे इसकी हेल्प से अपनी एड परफॉर्मेंस को अच्छी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो में जो आपको इन्फो मिलने वाली है वो आपको अभी तक कहीं पे भी नहीं मिली होगी। हाय, माय नेम इज प्रणव एंड आई हैव बीन इन द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। इधर उधर की बातें बंद करते हैं और सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एंड्रोमेडा अपडेट है क्या। पर इसको जानने से पहले हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कंट्रोवर्सी है क्या, लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट आने के पीछे दो सबसे बड़े मेन रीजन थे। उनमें से पहला रीजन था जेन एआई का इंट्रोडक्शन। अब बेसिकली जेन एआई फीचर्स का ग्रुप है जिसको मेटा ने इंट्रोड्यूस किया है। आप इसको डिफरेंट रूप्स में देखते होंगे। फॉर एग्जांपल टारगेटिंग, अब एआई बेस्ड टारगेटिंग हो गई है। आप डिस्क्रिप्शंस, हेडर्स और प्राइमरी टेक्स्ट भी एआई के यूज से बना सकते हो। एडवांटेज प्लस कैंपेन बहुत ज़्यादा आजकल प्रेवलेंट हो रहा है। ये सारे फीचर्स जो थे वो जेन एआई के अंदर आते थे। इससे क्या होता है कि आपके पास एड क्रिएटिव्स को लॉन्च करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी इमेजिनेशन ही लिमिट है, आप जितना चाहो उतने कॉम्बिनेशंस बना लो। जिस जगह पे आपको प्लेसमेंट सेट करनी है, डिफरेंट प्लेसमेंट्स आप सेट कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस तो मिल गए थे एक यूजर को अपने एड सेट करते वक्त, पर जो पुराना एल्गोरिदम था मेटा का वो इतने सारे एड्स को हैंडल ही नहीं कर पाता था। वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर इस एड को किस यूजर तक पहुंचाएं, किस यूजर के लिए ये एड बेस्ट रहेगा। चलो इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगर मैंने एक एड कैंपेन बनाया, इसमें मैंने एक एड सेट के अंदर 5 एड क्रिएटिव्स ऐड किए, तो अब इस 5 एड क्रिएटिव्स में मैं डिफरेंट प्राइमरी टेक्स्ट डालूंगा। अब मैं कम से कम 5 प्राइमरी टेक्स्ट, 5 हेडर और 5 डिस्क्रिप्शंस डालने वाला हूँ। अब आप सोचो कि ये 5 एड क्रिएटिव्स में ये 5 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस ऐड होंगे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती है। बेसिकली इन्फिनिट है। और पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि आप इकलौते ऐड लॉन्च नहीं कर रहे थे, आपके साथ कितने सारे ऐड अकाउंट्स डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स एक ही टाइम पे लॉन्च करते थे। अब बिडिंग करते वक्त और ऐड दिखाते वक्त मेटा का पुराना एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता था कि किस यूजर को मैं कौन सा वाला ऐड दिखाऊं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए मेटा ने ये एंड्रोमेडा अपडेट लॉन्च किया, जिसके बाद अब मेटा का एल्गोरिदम इतना केपेबल है कि वो आपके डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स को टेस्ट आउट कर लेता है और पर्टिकुलर एक सही ऑडियंस को ढूंढ के आपके एड्स दिखा भी देता है। ऑल्सो एक छोटा सा अपडेट है जो कि मेटा कहता है कि उसने फिक्स कर दिया है, बट वी डोंट नो, अभी भी कुछ एड अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है। वो ये थी कि मेटा सजेस्ट करता था कि आप एक एड सेट के अंदर मैक्सिमम 5 to 6 एड क्रिएटिव्स ऐड करो जिसको फिर मेटा टेस्ट आउट कर सके। तो पर पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि मेटा का एल्गोरिदम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही एड क्रिएटिव्स को टेस्ट आउट करता था, उसके ऊपर एड स्पेंड लगाता था और हो सकता था कि आपके बाकी बचे 3 या 2 एड क्रिएटिव्स जो होंगे 5 में से उस पर कोई एड स्पेंड हो ही ना। तो ये प्रॉब्लम जो पहले होती थी इसके कारण टेस्ट आउट नहीं हो पाते थे आपके सारे एड क्रिएटिव। पर अब मेटा का ऐसा क्लेम है कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। आप एक एड सेट के अंदर 50 एड क्रिएटिव्स टेस्ट आउट कर सकते हो और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपकी ये 50 एड क्रिएटिव्स की जो रेलेवेंसी होगी वो 10,000 टाइम्स बेटर हो गई है इस अपडेट के बाद। दूसरा मेन रीजन इस अपडेट को लाने के पीछे था ऑडियंस जर्नी का फैक्टर। ऑडियंस जर्नी बेसिकली क्या होती है इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो सपोज अगर आप बाइक इंथुजियास्ट हो, आपको बाइक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको हो सकता था कि मेटा आपको हेलमेट का ऐड दिखाता। अब आपको वो हेलमेट पसंद आ गया और आपने वो हेलमेट परचेज भी कर लिया, तो मेटा का एल्गोरिदम इसको आपके इंटरेस्ट के अंदर ऐड कर देता था और अगर आप नेक्स्ट टाइम भी रील स्क्रॉल करते तो आपको हेलमेट की ऐड आती। अब सिंपल सी बात है, अगर एक आदमी ने हेलमेट खरीद लिया तो दूसरा हेलमेट तो खरीदने से रहा। यही प्रॉब्लम मेटा के पुराने एल्गोरिदम में थी। उसका लॉजिक ये चीज पकड़ नहीं पाता था कि आखिर ऑडियंस की नेक्स्ट नीड क्या है। इसी को एंड्रोमेडा अपडेट ने फिक्स कर दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑडियंस जर्नी। तो बेसिकली ऑडियंस जर्नी में क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए कि आपको अब बाइक में इंटरेस्ट है और आपने एक हेलमेट खरीद लिया ऐड देख के, तो मेटा का नया एल्गोरिदम ये एज्यूम करेगा कि नेक्स्ट चीज ऐसी क्या है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो हो सकता है कि आपको जो नेक्स्ट ऐड दिखे वो किसी एक्सेसरीज का हो। सपोज आपको एक जैकेट का ऐड दिख जाएगा,
अब आपको जैकेट, अगर आपको अब इंटरेस्ट होगा तो आप जैकेट भी खरीद सकते हो। सपोज अगर आप जैकेट को भी स्किप कर देते हो तो आपको बाइक गियर या कोई और एक्सेसरीज के ऐड आने लगेंगे। बेसिकली आपको अब इस तरीके से टारगेट किया जाएगा कि आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट ऐड आपको दिखे, जो जिसको यूजर इजीली खरीदता है और वो ऐड भी उससे रेलेवेंट होता है। तो इन एसेंस मेटा का एंड्रोमेडा अपडेट मेटा के एल्गोरिदम की लॉजिक और रीजनिंग का इंप्रूवमेंट है या फिक्स है। आप खुद ही नोटिस करते होगे कि जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो आजकल आपको बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट एड्स आते होंगे। तो इस रेलेवेंसी का कारण ये है कि मेटा का एआई अब इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है डाटा के ऊपर कि वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एड क्रिएटिव शो करता है। तो बेसिकली मेटा इस एंड्रोमेडा अपडेट के साथ यूजर एक्सपीरियंस की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले जब ये अपडेट नहीं था तो आप जो भी एड क्रिएटिव लॉन्च कर देते थे वो आपके पर्टिकुलर यूजर तक पहुंच जाता था जिसे आप टारगेट करते थे। पर अब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेटा चाहता है कि किसी भी यूजर को रेलेवेंट ऐड दिखे जो कि एक्चुअली में कन्वर्जन या सेल्स ला कर दे सके। इसलिए तो जो ऑडियंस टारगेटिंग का पार्ट हुआ करता था ना, उसको मेटा अपने एंड से करने के ट्राई कर रहा है। तो पहले जब आप पर्टिकुलरली एक टारगेट ऑडियंस सेट करते थे, उसमें पूरी डिटेल डालते थे, नीश टारगेटिंग करके अपने ऐड दिखाते थे, अब वैसा चलता नहीं है, क्योंकि मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट के बाद खुद आपको मेटा सजेस्ट करता है कि आप टारगेटिंग का पार्ट हम पे छोड़ दो, अब ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ जाओ, नैरो टारगेटिंग को थोड़ा अवॉइड करो, जिससे मेटा को मौका मिल सके टेस्ट करने का आपके ऐड क्रिएटिव्स और रेलेवेंट लोगों को आपके ऐड पहुंचाने का। और सही बात भी है, क्योंकि अगर रेलेवेंट ऐड लोगों तक पहुंचते हैं तो ज्यादा सेल्स आते हैं, क्योंकि जिसको जरूरत है आपके प्रोडक्ट की वो जल्दी खरीदेगा कंपेयर टू वो आदमी जिसको आपका ऐड बिना किसी रीजन के दिख रहा है। तो अब कहीं ना कहीं आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी ऐड टारगेटिंग और बैक एंड वर्क से ज्यादा आपका ऐड क्रिएटिव मायने रखता है। आपका ऐड कितना कन्विंसिंग है, वो कितना ज्यादा रिलेटेबल है, कितना ज्यादा क्रिएटिव और यूनिक है, जो कि ऑडियंस से कनेक्ट कर सके, ऑडियंस रुक कर आपके ऐड के साथ एंगेज करती है। ये सारे फैक्टर्स मेटा का नया एल्गोरिदम टेस्ट करता है और देखता है कि कौन सा ऐड सबसे ज्यादा फिट बैठता है किसी यूजर की नीड को। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है इसके कारण बहुत सारे ऐड अकाउंट्स की परफॉर्मेंसेस डाउन हो गई है, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत नहीं करते थे अपने ऐड क्रिएटिव में। और जब आप अपने ऐड क्रिएटिव मेहनत नहीं करते हो तो मेटा का न्यू एंड्रोमेडा अपडेट आपके ऐड को पुश ही नहीं करता। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हमारे ऐड अकाउंट की परफॉर्मेंस अगर हमें इंप्रूव करनी है, हमें इस मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है, तो हमें 4 की पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, जो है डाइवर्सिफिकेशन, नॉट विजुअली सेम, फनल में उतारना एंड देन एट द एंड मैसेजिंग। बेसिकली एंड्रोमेडा अपडेट में मेटा ने एक बात कही थी कि ग्रुपिंग सेगमेंटिंग का पोर्शन पूरा का पूरा मेटा अपने एंड से संभालने की कोशिश करेगा। तो वो अब ये करेगा कैसे, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। बेसिकली आप अपने ऐड क्रिएटिव में जो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर लिखते हो कि ये किसके लिए यूजफुल है, किसको ये जा रहा है, किसके लिए मददगार होगा, उस टेक्स्ट के बेसिस पे भी आपके ऐड को सेगमेंट किया जाता है मेटा के द्वारा। उसके अलावा आपके एड्स में बोला क्या जा रहा है, आपका एड्स कितना ज्यादा एंगेजिंग है, लोग कितना ज्यादा रुक के आपका ऐड देख रहे हैं, ये सब मेटा कंसिडर करता है आपके ऐड दिखाने के लिए। तो इसलिए ये 4 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऐड डाइवर्सिफिकेशन का। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि एक टाइप का ऐड अब ज्यादा नहीं चलेगा, अब आपकी ऐड में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रील ऐड डालते हो तो आप कोशिश करो कि आपका नेक्स्ट ऐड एक कराउजल ऐड हो, डिफरेंट टाइप का ऐड हो, या उसकी थीम थोड़ी अलग हो सकता है आप ASMR ऐड डाल दो, आप फाउंडिंग ऐड डाल दो, आप किसी और तरीके से अपने ऐड को दिखा दो। जितना आपका ऐड डाइवर्स होगा, जितने डिफरेंट टाइप के एड्स आप अपने ऐड सेट में डालोगे, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है मेटा का टेस्ट करने का आपके ऐड को ऑडियंस से, और फिर आपकी सेल्स भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि नॉट विजुअली सेम। नॉट विजुअली सेम का सिंपल मीनिंग ये है कि आपके एड्स एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। अब आपने सपोज एक रील शूट, सपोज आपका एक ई-कॉमर्स ब्रांड है और आपका प्रोडक्ट है कपड़े, तो अगर आप एक कुर्ती सेट बेचते हो और वो सेम कुर्ती सेट का ऐड आप सेम ही मॉडल से सेम ही जगह पे 4 तरीके से करवा रहे हो, मतलब डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ, तो मेटा उसको बहुत ही ईजिली डिटेक्ट कर लेगा, उसको एक ही कैटेगरी के अंदर डाल देगा, जिससे आपके बाकी के एड्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ एक ही एड ज़्यादा प्रमोट होगा उन सारे एड्स के बीच में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है अपने एड्स को डिफरेंट जगह पे शूट करो। हो सकता है स्क्रिप्टिंग थोड़ी अलग हो तो बैकग्राउंड भी अलग हो, चाहो तो आप अपनी मॉडल चेंज कर सकते हो। लाइक देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, मेनी पॉसिबिलिटीज। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके एड्स सेम ना दिखे, सेम साउंड ना करे, जिससे मेटा का एल्गोरिदम उसको एक ही कैटेगरी के अंदर ना डाल दे।
तो अगर आपके एड्स डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बिडिंग करते वक्त ज्यादा प्रमोट होंगे। तो बस ये ध्यान आपको रखना है कि आपके एड्स सेम ना दिखें, सारे एड्स यूनिक हो, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अलग दिखे, प्राइमरी टेक्स्ट ये सब तो आपको डिफरेंट रखने ही रखने, साथ में आपकी एड का जो कंटेंट है वो भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट की ओर, जो कि है फनल। बेसिकली मेटा फनलिंग का भी काम अपने एंड से करने की कोशिश करेगा। अब पॉइंट ये है कि पहले जब हम लोग एड सेट क्रिएट करते थे तो हम लोग अपने तरफ से एड सेट बनाते थे कि बॉटम ऑफ द फनल के लिए ये एड्स यूज होंगे, टॉप ऑफ द फनल के लिए ये ऐड यूज होंगे और मिडल ऑफ द फनल के लिए ये ऐड यूज होंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो आपके प्रोडक्ट को सिर्फ नया नया देखती है उनको कौन से एड्स दिखाने हैं, जो आपके प्रोडक्ट में हल्का फुल्का भी इंटरेस्टेड है, जो आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में जानती है उसको कौन से ऐड दिखाने हैं, और अल्टीमेटली जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं उनको कौन से ऐड दिखाने हैं। इसको हम लोग फनल कहते हैं और इस फनल को हम लोग खुद अपने एंड से सेट करते थे। पर अब एंड्रोमेडा अपडेट के आ जाने के बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये जरूर करने की जरूरत है कि आपके जितने भी एड क्रिएटिव्स हैं वो एक ही आप एड सेट के अंदर ऐड कर दो, चाहे वो बॉटम ऑफ द फनल के लिए हो, मिडल ऑफ द फनल के लिए हो, टॉप ऑफ द फनल के लिए हो। और अब एक ऐड से काम नहीं चलेगा। पहले क्या होता था कि एंड्रोमेडा अपडेट आने से पहले एक ही ऐड आपने डाल दिया, उसी को टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल किसी भी ऑडियंस को दिखाया जा रहा होता था। पर अब ऐसा होता नहीं है, अब चेंज आ गए हैं। अब आपको डिफरेंट ऐड बनाने होंगे हर तरीके की ऑडियंस के लिए, और आप चाहो तो आप सहूलियत ये कि आप उसको सेम एड सेट के अंदर डाल सकते हो। जब आप इसको एक एड सेट के अंदर डाल देते हो तो मेटा का जो नया एल्गोरिदम है वो अपने आप डिसाइड करता है कि किस टाइप की ऑडियंस को कौन सा ऐड दिखाना है। तो अगर आपका ऐड टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस के लिए सुटेबल होगा तो मेटा उसको वो वाला ऐड दिखाएगा। अगर बॉटम ऑफ द फनल के लिए कोई ऐड सुटेबल लग रहा है मेटा को तो वो उसको वो वाला ऐड दिखाएगा। तो बेसिकली जो फनलिंग का जो काम होता था, जो आप ऑडियंस को एंटरटेन करते थे और कन्वर्ट करते थे, वो अब काम मेटा अपने एंड से करने का ट्राई करेगा इस अपडेट के बाद। तो चलिए आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है मैसेजिंग। बेसिकली आपको ये समझना है कि आपके ऐड का मैसेज बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। एंड में आपके जितने भी एड्स हो आपके प्रोडक्ट के, जो भी आप कैंपेन में ऐड चला रहे हो, उनका मैसेज काइंड ऑफ कनेक्टेड होना चाहिए, काइंड ऑफ क्लियर होना चाहिए। क्योंकि तो इसको सिंपली हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अगर आपने 3 तरीके के ऐड क्रिएटिव्स बनाए, तो हो सकता है कि आपने पहले ऐड क्रिएटिव में आपने ऑफर पिच कर दिया हो कि इतने रुपए में मेरा प्रोडक्ट है। अब दूसरे ऐड क्रिएटिव में आप ऑफर के साथ और भी अपने ब्रांड के बारे में चीजें बताने लग गए, आपने बताने लग गए कि और भी प्रोडक्ट रेंजेस हमारी अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि मेटा का एल्गोरिदम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये ऐड दोनों डिफरेंट है, तो इनको मैं सेम ग्रुप और सेम टारगेट ऑडियंस तक कैसे दिखाऊं। तो जो नर्चर्ड ऑडियंस होती है, जो कि मेटा ने आपके लिए प्लान की है कि ये ऑडियंस को ही मैं इसके प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा और इससे सेल्स आ सकती है, वहां पे मेटा एड्स नहीं दिखाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ऐड क्रिएटिव्स बना रहे हो, उनका एंड मैसेज सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप ऑफर पिच करते हो किसी भी प्रोडक्ट में, तो चाहे आपके ऐड डिफरेंट हो, और डिफरेंट होने भी चाहिए आपके ऐड, पर उनका जो एंड मैसेज हो वो ऑफर का ही हो। चाहे उससे पहले आप कुछ भी ऐड कर दो कि ये है वो है, इतनी इतनी फीचर्स हैं, पर वो फीचर्स और वो सारे प्रोडक्ट और मैसेज भी रेलेवेंट होने चाहिए आपके उस ऐड से। तो ये ध्यान आपको रखना होता है मैसेजिंग के अंदर, क्योंकि इसका सिंपल सा लॉजिक है। जब आप ऐड क्रिएटिव में डिफरेंट मैसेजिंग कर देते हो या लिख देते हो प्राइमरी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मेटा तो कंफ्यूज होता ही होता है कि आखिर इसको किस में ग्रुपिंग किया जाए। अगर हम एल्गोरिदम की तरफ से सोचे तो ग्रुपिंग ही डिफरेंट हो जाती है, प्लस हमारी टारगेट ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी, जिसको मेटा ने आपके लिए क्यूरेट किया है कि आखिर इसमें पिचिंग हो किस चीज के लिए रही है। ऑफर दिया जा रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, या किसी और प्रोडक्ट की बात हो रही है। इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी मैसेजिंग आप क्लियर रखो। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि फनलिंग का पार्ट अब मेटा संभालता है, पर आप उसको अपनी तरफ से ऐड क्रिएटिव्स बना के देते हो कि टॉप ऑफ द फनल के लिए शायद मेटा ये वाले ऐड क्रिएटिव्स यूज कर ले, मिडिल के लिए ये वाला यूज कर ले और बॉटम के लिए ये वाला यूज कर ले। तो आपको ध्यान ये देना होगा कि जितने भी आप टॉप ऑफ द फनल के लिए मेटा ऐड क्रिएटिव्स बनाओगे, उसकी मैसेजिंग सेम हो, मिडिल के लिए अपनी सेम हो और बॉटम के लिए सेम हो। ये तीनों आपस में क्लैश ना करें, पर इन तीनों की अपनी अपनी कैटेगरी के मैसेज सेम होने चाहिए, जिससे इनकी ग्रुपिंग ठीक से हो और मेटा अपने हिसाब से टारगेटिंग ढंग से कर पाए। सो आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि मेटा का एंड्रोमेडा अपडेट बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है और आप अपने एड्स को कैसे अच्छा बना सकते हैं। इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगी। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वास्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट्स और क्वायरीज है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट से क्या क्या डिफरेंस देखने को मिले हैं अपने ऐड अकाउंट में, आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या आपके एड्स अच्छे हुए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमें नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें कि हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मार्केटिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।